नमस्कार, मैं प्रिया। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामनवमी यानी कि भगवान राम का जन्मदिन इस बार 10 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ये पर्व आमतौर पर चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न के सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म के शुभ अवसर को लेकर मनाया जाता है। आमतौर पर नवमी तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र मिलने पर ही इस पर्व को मनाए जाने का रिवाज है। इस बार ये मौका रविवार और दिन 10 अप्रैल का है। इस दिन नवमी तारीख पूरे दिन और रात रहेगी। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और सबसे आखिर में रामनवमी मनाई जाती है। इसी दिन घरों और मंदिरों में पूरे विधि विधान से भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना की जाती है। अब बात हम मुहूर्त की करें तो नवमी तारीख प्रारंभ 10 अप्रैल को देर रात 1:32 से नवमी तारीख समाप्त 11 अप्रैल को सुबह 3:15 पर है। वहीं पूजा का मुहूर्त 10 अप्रैल का सुबह 11:10 से 1:32 तक शुभ मुहूर्त है। पौराणिक मान्यताओं में ऐसा मानना है कि भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे। त्रेता युग में धरती पर आसुरी शक्तियों का प्रकोप और अत्याचार बढ़ गया तो श्रीहरि ने राजा दशरथ और माता कौशल्या की संतान के रूप में जन्म लिया था। इसी दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी ही थी। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ही अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था और अच्छे आचरण का उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने खुद को आदर्श पुरुष के रूप में पेश किया था। यही वजह भी रही कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि कठिन वक्त में भी भगवान राम ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और समाज के सामने खुद को उत्तम पुरुष के रूप में साबित किया। अब आइए जानते हैं कि रामनवमी के मौके पर होने वाले पूजा की सही विधि है क्या। तो हम आपको बता दें कि ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने के बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र को धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके साथ ही पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर साफ सुथरा कर लें। ध्यान रहे, राम जी की पूजा में तुलसी और कमल का फूल अनिवार्य माना गया है। इसके लिए ही आप लकड़ी की एक चौकी लें, जिस पर लाल कपड़ा बिछा लें और उस पर राम दरबार की तस्वीर या फिर मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद गंगा जल की छींटे दें और चावल से अष्टदल बनाएं। इस पर तांबे का कलश रखें और उस पर चौमुखी दिया जला दें। अगर आप चाहें तो इस दौरान रामलल्ला की मूर्ति को पालने में भी झुला सकते हैं और राम आरती कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आप खीर, फल और मिष्ठान का भोग भी लगाएं। इसी दिन आप राम की भक्ति में डूबकर कीर्तन कर सकते हैं। रामचरितमानस और राम स्तोत्र का भी पाठ किया जा सकता है। साथ ही शाम के समय में आप राम कथा भी सुन सकते हैं। जानकारों की माने तो रामनवमी का उपवास रखने से सुख समृद्धि के साथ ही साथ शांति भी आती है और भगवान राम का आशीर्वाद भी मिलता है। सबसे खास बात यही है कि इस बार रामनवमी पर अति शुभ योग बन रहा है। इस दिन 3 शुभ योग होने के कारण इसे त्रिवेणी नाम दिया गया है। शास्त्रों में ये त्रिवेणी संयोग बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन ही रामनवमी पर रवि पुष्प योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का त्रिवेणी संयोग बन रहा है। ये तीनों ही योग इस दिन को अति शुभ बना रहे हैं। ऐसे में इस दिन अगर आप मकान, वाहन आदि खरीदने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेहद ही शुभ दिन है। ऐसे में अब अगर आप घर पर राम जी का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं तो घर पर ही शुभ मुहूर्त में रामलला का जन्मदिन मनाएं। उनके पालने को फूल माला से सजाएं। उनके लिए वस्त्र, मुकुट आदि की व्यवस्था कर ले। शुभ मुहूर्त में रामलला का जन्मदिन मनाएं और आसपास लोगों में मिठाइयाँ और प्रसाद भी बांटे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।